हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री जो चाहिए हमारे पास 2 होनी चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं एक्स क्यू है तो डिग्री कितना हो गया 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। दूसरा देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में क्या है, एक्स पे पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर। देखो दूसरी बात देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखो पावर 3 है, नहीं हो सकता। देख के ही पता चल रहा है मेरे को, ये ऑप्शन डी है। देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, यानी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो पावर जो एक्स स्क्वायर तो ये है, ये लेकिन रूट एक्स है ना, जबकि एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। यानी स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है वो मैं बता देता हूं, बहुपद। जैसे देखो a0 x पे पावर n प्लस, पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखते हो, पोलिनोमियल इक्वेशन जनरलाइज्ड फॉर्म पोलिनोमियल इक्वेशन का देखो, पोलिनोमियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है a0 x पे पावर n, a1 x पे पावर n-1 प्लस a2 x पे पावर n-2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, an तक जाएगा। दूसरी बात देखो ध्यान से, n जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखो, n जो होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव नहीं होना चाहिए तो बाकी देखो ध्यान से, बाकी सारी चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। हमें चाहिए नॉट ए पोलिनोमियल, यानी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये पोलिनोमियल होगा, ऑलरेडी है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं पोलिनोमियल होते हैं। दूसरी बात, ये भी पोलिनोमियल, देखो ध्यान से, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं, क्योंकि b प्लस 4/y, y ऊपर जाएगा तो y पे पावर -1। याद कर लो, पोलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, जो वेरिएबल पे पावर जो होनी चाहिए n होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट कहा गया ये। दूसरी बात, ये 27-1 यानी कितना हो गया, 27-1 यानी 26, इसको मैं लिख सकता हूं x पे पावर 0 लिख सकता हूं ना, हाँ, तो ये पोलिनोमियल का फॉर्म हो गया x पे पावर 0, यानी ये पोलिनोमियल है। हमें चाहिए था नॉट ना, हमें चाहिए नॉट, तो ये भी हट जाएगा। ये सारे के सारे पोलिनोमियल थे, एक ही ऑप्शन था जो पोलिनोमियल नहीं था, क्योंकि जो पावर होनी चाहिए यानी वो क्या, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट्स क्या होगा। सोल्व करने का तरीका, 1 यहाँ पे 1 × 12 यानी कि 12 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव है ना, जिसका सम आना चाहिए 8, तो किसको ब्रेक करेंगे, इसको 8 आ जाएगा। 6 और 2 यानी 6 और 2, हमेशा 6 बड़ा लिखते हैं, बड़ा वाले को पहले लिखते हैं। अब साइन चेंज करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही हो जाएगा, 6 और 2 रह जाएगा। अब बात करते हैं प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, यानी ये दोनों आ गए हमारे पास, -6 - 2 आपका आंसर हो जाएगा, -6 - 2। कौन सा आंसर है, -6 - 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक एक लाइन में हम कर सकते हैं। कैसे हमने किया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 12 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करोगे जिसका सम क्या आना चाहिए 8, तो किस में ब्रेक करोगे, 6 और इंटू 2 कितना होता है 12, और 6 + 2 कितना होता है 8, तो हमें यही दो में ब्रेक करना जिसका सम 8 आना चाहिए। इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब सारे बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन में हमेशा कंपेयर करने के लिए दिया जाता है, तो कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, उसको हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। पहला,
पहला सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर आगे प्लस 17x ओके प्लस है 72 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 72 यानी 72 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो क्योंकि पॉजिटिव है तो जिसका सम आ जाना चाहिए 17 यानी 8 इंटू 9 होगा, यानी 9 पहले लिखना पड़ेगा, 8 पहले वाले नंबर को बड़ा लिखते हैं। अब देखो ध्यान से 1 से इसके 1 कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे 9/1 8/1 तो 9 और 8 ही रह जाएगा। साइन चेंज करोगे 9 प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -9 -8 ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड को देखो कलर में चेंज करके सेकेंड को सोल्व करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखोगे, दिया गया y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कैसे डील करोगे, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 56 यानी 56 पॉजिटिव है, यानी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका सम आना चाहिए 15 और प्रोडक्ट आना चाहिए 56, यानी 8 और 7 नंबर ही तो है, तो बड़े वाले को लिखते हैं पहले, छोटे वाले को बाद में। अब देखो ध्यान से 1 कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा। अब साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस चेंज हो जाता है। मैंने साइन चेंज करना बताया था ना, ये एक बार फिर से बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। प्लस प्लस है तो ये फाइनल चेंज हो जाता है किस में, माइनस माइनस में। दूसरा प्लस माइनस है तो किस में चेंज होगा, माइनस प्लस में। तीसरा आपको माइनस प्लस है तो ये किस में चेंज होगा, माइनस है तो प्लस प्लस में हो जाएगा चेंज। और चौथा माइनस माइनस रहे तो ये किस में चेंज होता है, प्लस माइनस में। यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, माइनस प्लस था, माइनस प्लस केस है तो दोनों प्लस प्लस में चेंज होगा, देखो प्लस प्लस लिख दिया तो 8 7 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये है y, कंपेयर करोगे, कंपेयर कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। देखो ध्यान से कंपेयर करोगे, x का कंपेयर, इसका कंपेयर इन दोनों से करोगे पहले, तो देखो ध्यान से -9 से 8 बड़ा है, -9 से 7 बड़ा है, यानी x से y बड़ा है। इससे अब कंपेयर दोनों करोगे, -8 से ये बड़ा है, -8 से ये बड़ा है, हर एक केस में, दोनों केस में फिर x से बड़ा y है, तो यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, x। ये इसका कंपेयर इन दोनों से तो ये रिजल्ट आएगा, इसका कंपेयर इन दोनों से तो भी y बड़ा होगा, हर एक केस में y बड़ा है x से, यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एसबीआई पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर वही कंपेयर करना की बात बोली गई। पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अब बताओ 1 इंटू 80 यानी 80 पॉजिटिव है यानी ऐसे इसको ब्रेक करो जिसका सम आना चाहिए 18, यानी क्या हो गया 10 8 होगा, 10 8, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8। क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही 1 हो जाएगा, यानी 10 और 8 ही रहेगा। माइनस प्लस है तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है, यानी 10 और 8 2 आ गया इसका आंसर। सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड में ये निकालना तरीका सबसे फास्ट मैं बता रहा हूं, आपको आसानी से कर लोगे। सेकेंड है y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, ध्यान से देखोगे तो 1 यहां पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 60 मल्टीप्लाई करते हैं ना, 60 को ब्रेक करोगे दो पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो ध्यान से, यहाँ का साइन पॉजिटिव यानी उसका सम आना चाहिए 19, सम आना चाहिए किसमें, 15 और 4 में ब्रेक करोगे, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, यानी 15 और 4 दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 60 और दोनों का सम आना चाहिए 19, सम आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 1 इतना ही रह जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में चेंज होगा, यानी -15 -4। अब देखो ध्यान से, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। अब पहले कंपेयर करो, इसका 10 से कंपेयर करोगे इससे तो x बड़ा है, 10 का कंपेयर 4 से करोगे तो x दोनों केस में बड़ा है y से। 8 का कंपेयर करोगे इससे तो दोनों से बड़ा है ना, इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है, यानी उस केस में भी x से y, यानी हर एक केस में, चारों के केस में, इससे इसका कंपेयर इससे इसका, हर एक में x बड़ा हो रहा है y से, यानी x जो होगा बड़ा होगा y से। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एसबीआई पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, वहीं उसी टाइप का क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ है। पहला क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x ओके, आगे प्लस 75 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, देखो यहां पे 1 है, 1 इंटू 75 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो एज सम आना चाहिए 20 और मल्टीप्लाई 75, तो 15 और 5 है
जिसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 75 और सम है इतना, यानी 15 और 5 डिवाइड करोगे 1 से तो 15 और 5 ही रह जाएगा। अब देखो ध्यान से प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा माइनस माइनस, यानी -15 -5, ये रहा हमारे पास पहला। दूसरे केस में आते हैं। दूसरा केस क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। दूसरा केस दिया गया है y² + y -56 = 0। ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 × 56 मल्टीप्लाई करोगे 56, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस है, माइनस यानी डिफरेंस आना चाहिए कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 8 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 56, डिफरेंस आ रहा है 1। क्यों डिफरेंस लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब डिफरेंस लेना है। तो 8 हो गया और 7 हो गया। तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे 8/1 8 ही होगा, 7/1 7 होगा। अब आगे साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -8 -8 + 7। अब देखो ध्यान से, पहले कंपेयर करने जा रहा है, इसका कंपेयर इससे करेंगे तो x जो है से y बड़ा होगा, और इसका कंपेयर इससे करेंगे तो भी x है y से बड़ा होगा। अब इसका कंपेयर हम इससे कर रहे हैं, इस केस में क्या हो गया, x ग्रेटर देन y हो गया, और इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया x जो है y बड़ा है, यानी x से बड़ा है y। देखो ध्यान से याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था वो ये याद करो। देखो ध्यान से, मैंने हमेशा बताया हूं कि अगर ये केस हो x ग्रेटर देन y और दूसरे टाइम में y बड़ा हो x से, अगर इस तरह की जब भी सिचुएशन आए तो कोई रिलेशन, नो रिलेशन फाउंड, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा इन दोनों में। तो देखो ध्यान से, x बड़ा है y से और एक बार x छोटा है y से, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। नो रिलेशन वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। और ऐसे क्वेश्चन अब समझ में आ गए ना किस तरह से हम सोल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट 57 में देखो ध्यान से, पहला पार्ट क्या है हमारे पास है, यहां पे मैं कलर ले लेता हूं। देखो ध्यान से, x² + 30x + 125 है ना, = 0। ध्यान से, तो कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 × 125 यानी 125। 125 को ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका सम आना चाहिए 30 और मल्टीप्लाई 125, क्या होगा 25 और 5 ही तो होगा, जिसका मल्टीप्लाई 125 सम इतना, यानी 25 और 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बड़े वाले नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिवाइड इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 25/1 25, 5/1 5। अब देखो साइन चेंज करें, प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस होगा, यानी -25 5 आ गया। दूसरे वाले को लो, दूसरे वाले को लोगे तो y² - 26y + 48 = है 0। अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करोगे 1 × 48 तो 48 पॉजिटिव है, यानी सम आना चाहिए 26, तो इसका क्या करोगे, और प्रोडक्ट आना चाहिए 48, तो यानी 24 और 2 होगा, तो 24 2 26 होता है, यानी 24 और 2 डिवाइड करोगे 1 से तो उतना ही रह जाएगा। अब साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाता है, यानी ये आ गया। अब बताओ, देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। देखो ध्यान से, पहले इसका कंपेयर इन दोनों से करोगे तो x जो है छोटा है दोनों के केस में, इसका कंपेयर करोगे इन दोनों से तो भी यही आएगा, x लेस देन y, यानी हर एक केस में क्या हो रहा है, x लेस देन y, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, देखो ध्यान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए, तो इस तरह से हमारा काम हो गया, आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखो ध्यान से, फिर से वही सोल्व करने जा रहे हैं पहले पार्ट को, x² - 14x + 49 = 0, राइट। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हम कैसे ब्रेक करते हैं, याद करो, 1 × 49 यानी 49 को ऐसे ब्रेक, क्योंकि पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 14, यानी 7 7 ब्रेक करोगे तो यानी 7 और 7 आ गया, राइट। डिवाइडेड बाई 1 इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो इतना ही रह जाएगा। माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी +7 +7 ये आ गया। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में देखो ध्यान से क्या है, y² आगे -13y ओके + 40 = 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, 1 × 40 यानी क्या लिखोगे 40, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 13, सम आना चाहिए 13। कैसे करोगे, 8 5 में ब्रेक करोगे,
8 5 40 और सम आना चाहिए, यानी 8 और 5 आ गया। अब बताओ, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, निगेटिव पॉजिटिव है, पहले डिवाइड करोगे कोफिशिएंट से 1 से तो इतना ही रह जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या आ गया हमारे पास, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू है। कंपेयर करोगे, पहले 7 में 8 का कंपेयर करोगे तो x छोटा है y बड़ा है, 7 से 5 का कंपेयर करोगे तो x बड़ा है y से। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये कंडीशन आया तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्या है ये, जब भी कंडीशन आया एक बार y बड़ा है एक बार x बड़ा है तो नो रिलेशन फाउंड होता है, नो रिलेशन फाउंड, मैं बता चुका हूं, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही डील करेंगे। पहला पार्ट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x आगे प्लस 54 इज इक्वल टू 0 है, राइट। पहले देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 54 यानी 54 को पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 15, तो क्या होना चाहिए 9 और 6 में ब्रेक करोगे, हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखेंगे छोटे वाले को बाद में, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -6 -9, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, राइट। सेकेंड पार्ट को सोल्व करो, सेकेंड पार्ट को देखो ध्यान से, है हमारे पास वाई स्क्वायर, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर आगे प्लस 21y ओके प्लस 104 इज इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 104 यानी 104, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 21, 13 और 8 ब्रेक करोगे तो 13 8 कितना होता है, 13 इंटू 8 104, 13 और 8 21 यानी 13 और 8, हमेशा बड़े वाले नंबर को इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले लेते हैं, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस होगा। ये साइन चेंज करना सिखा चुका हूं ना आपको, एक बार फिर से बता देता हूं, देखो साइन कैसे चेंज करते हैं, लास्ट बार बताने जा रहा हूं। देखो प्लस प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है माइनस माइनस में, प्लस माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है माइनस प्लस में, माइनस प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है प्लस प्लस में, और दोनों ही माइनस हो तो साइन चेंज किस में होता है, माइनस प्लस माइनस में, यही आपको याद रखना है। तो दोनों ही प्लस, ये भी प्लस था तो दोनों माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, कंपेयर करने जा रहे हैं, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, पहले इसका -9 का कंपेयर इससे करेंगे तो x क्या हो जाएगा, बड़ा। अब -9 का कंपेयर -8 से करेंगे, -8 बड़ा है यानी x लेस देन y। देखो जैसे ही ये दोनों आया आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का रिलेशन आ जाए तो नो रिलेशन बनता है, कुछ भी रिलेशन नहीं बनेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो रिलेशन नहीं बने, रिलेशन बिटवीन कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना है कौन सा रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कांट बी एग्जिस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, वहीं दिया गया है, देखो पहला एक्स स्क्वायर -20x आगे प्लस 91 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 91 यानी 91, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 20, तो 13 और 7 होगा जिसका प्रोडक्ट 91 और सम इतना यानी 13 और 7, 1 से डिवाइड करोगे इसके कोफिशिएंट से तो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा, यानी प्लस का 13 प्लस का 7। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर -11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखोगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 इंटू 30, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी इसका सम आना चाहिए 11, यानी 6 और 5 में ब्रेक करोगे तो सम आएगा, प्रोडक्ट आएगा 30, सम आएगा इतना, यानी 6 और 5, 1 से डिवाइड करोगे इसके कोफिशिएंट से तो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, पहले कंपेयर करो, 13 6 से क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन y, और 13 5 से भी बड़ा है तो x ग्रेटर देन y यही होगा, 7 6 से बड़ा है, हाँ 7 5 से बड़ा है, उस केस में भी x ग्रेटर देन y ही होगा, हर एक केस में x ग्रेटर देन y है यानी x जो है क्या है, y से बड़ा है, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, देखो आसानी से हो गया काम। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया गया है, यही क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 15x ओके प्लस 26 इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 26 यानी 26 को ऐसे दो पार्ट में, क्योंकि पॉजिटिव है तो सम आना चाहिए 15, तो 13 और 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 13 पहले बड़े को लिखते हैं बाद में छोटे को, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा माइनस माइनस, यानी ये हमारा आ गया एक एक्स की वैल्यू। आगे दूसरे वाले में वाई स्क्वायर ओके माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है, राइट। कुछ नहीं तो 1, 1 इंटू 36 यानी 36, यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 12, 12 12 कब आएगा, 6 और 6 लेना पड़ेगा तो ही 12 आएगा, तो 6 और 6 माइनस प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा, यानी प्लस 6 इतना। अब बताओ देखो ध्यान से, ये है y, माइनस 13 से ये दोनों बड़ा है यानी x से बड़ा है y, माइनस 2 से भी दोनों बड़ा है यानी x लेस देन y, सॉरी x जो है लेस देन y, y से छोटा है, तो यही केस बन जाएगा, x जो होगा y से छोटा यानी y बड़ा होगा, कौन सा x लेस देन y, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो आसानी से कर लिया हम लोगों ने, कुछ नहीं करना है, आसानी से हर क्वेश्चन में वही करना है जिस तरह से हम करते आए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 40 40 को ऐसे पार्ट में सब पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 13, तो 8 और 5 बड़े वाले को पहले लिखते हैं, 8 और 5 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं 8 5, ये किसकी वैल्यू है x की। आगे बढ़ते हैं, ये x की वैल्यू है, आगे बढ़ो, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 77 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 1 है, 1 इंटू 77 यानी 77। आगे बढ़ो, पॉजिटिव है यानी उसका सम आना चाहिए 18, यानी 11 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 77, सम आना आ गया इतना, यानी बड़े वाले को पहले लिखते हैं छोटे वाले को बाद में, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास। अब देख लो कंपेयर करके देख लेते हैं, देखो ध्यान से 8 जो है क्या है, देखो ये है y, पहले 8 का कंपेयर इससे करेंगे 11 से, तो x है बड़ा y से, दूसरे वाले केस में 8 से, रुको रुको ये क्या मैं कर दिया, 8 का कंपेयर करेंगे 11 में, 11 बड़ा है यानी x से बड़ा है y, दूसरे वाले में 8 का कंपेयर 7 से करेंगे तो क्या हो गया x बड़ा है y। जैसे ही ये दोनों रिलेशन, एक बार बड़ा एक बार छोटा वाला रिलेशन, नो रिलेशन बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन एग्जिस्ट, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो कौन सा वाला ऑप्शन, नो रिलेशन बिटवीन कोई भी x और y नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। आसानी से हो गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर, रुको ये क्या हो रहा है, कलर मैं ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर ओके माइनस 15x ओके प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 50 यानी 50, यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 15, सम आना चाहिए 15, यानी 10 और 5 में ब्रेक करोगे तो 50 और ये सम यानी 10 और 5, रुको 10 और क्या हो गया 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे इतना, माइनस प्लस है तो यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 10 5 हो गया x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, y निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 17 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस आएगा माइनस आएगा, ये दोनों हो गया। अब खुद सोचो y की वैल्यू निगेटिव, ये पॉजिटिव है, x बड़ा होगा y से, इस केस में भी x बड़ा होगा y से, यानी x ग्रेटर देन y, चेक करने की जरूरत नहीं है इसका पूरा निकालने की। देखो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो हमेशा x दोनों से बड़ा होगा y से, तो x ग्रेटर देन y डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, राइट, ये दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 इंटू 64 यानी 64, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 20, कैसे ब्रेक करें कि 20 आ जाए, 16 और 4 ना 16 और 4, 16 बड़े को पहले लिखते हैं, 16 और 4, 1 है यहाँ पे तो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस आंसर हो जाएगा, यानी 16 4 आ गया, ये x की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, ये x की वैल्यू है,
दूसरा क्या है वाई स्क्वायर ओके माइनस 9y ओके प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 इंटू 20 हो गया। अब 20 यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 9, इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि सम आना चाहिए 9 और प्रोडक्ट 5 और 4 हो गया, सम आ रहा है 9 और प्रोडक्ट इतना यानी 5 और 4। बड़े वाले को पहले लिखते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा। अब देखो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो आसानी से बनाओगे। कैसे, देखो ध्यान से, पहले इसका कंपेयर इससे करोगे तो x बड़ा है y से, दूसरे वाले में इसका कंपेयर करोगे इससे तो x बड़ा है y, x बड़ा है y, इस यहां से आ गया। इसका कंपेयर करोगे इससे तो x जो हो गया क्या हो गया लेस देन y हो गया। तो जैसे ही ये आया नो रिलेशन पे देखोगे, नो रिलेशन एग्जिस्ट, नो रिलेशन एग्जिस्ट, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रिलेशन वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से हमने क्वेश्चन को डील कर लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो आईबीपीएस पीओ के प्री में दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर ओके प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 36 को पॉजिटिव है तो यानी सम आना चाहिए 13, तो 9 और 4 में ब्रेक करोगे तो प्रोडक्ट 36 और सम इतना यानी 9 और 4। अब देखो ध्यान से, प्लस प्लस है 1 से डिवाइड करोगे इतना रहेगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -9 -4 यानी x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये रहा। कुछ नहीं है तो 1 इंटू 16 यानी 16 को यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 10 का मतलब 8 और 2 में ब्रेक करोगे, 8 इंटू 2 16, 8 और 2 10 यानी 8 पहले लिखोगे बड़ा बाद में छोटा, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही हो जाएगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस आएगा। ये रहा किसका, y की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, x -9 है, y कितना है -8, y बड़ा है, इसका इससे करोगे तो भी y बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y है, माइनस वाले में कम वाला बड़ा होता है। -4 है, अब इसका कंपेयर इन दोनों से करोगे, -4 का कंपेयर 8 से करोगे, -4 बड़ा यानी x ग्रेटर देन y आ गया। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाला आ गया नो रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नो रिलेशन वाला क्वेश्चन, यानी कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया गया, आईबीपीएस पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -16x ओके प्लस 55 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, दूसरा है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो मेरे को एक चीज दिख रहा है कि बिना पेपर सोल्व किए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका माइनस प्लस है तो रिजल्ट कितना होगा, माइनस प्लस है तो रिजल्ट होगा प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देखो दोनों प्लस हैं तो दोनों का रिजल्ट कितना होता है, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, यानी दोनों के दोनों निगेटिव हैं। अब ये x दोनों के दोनों पॉजिटिव है, y दोनों के दोनों निगेटिव है, हर केस में x बड़ा है y से यानी x ग्रेटर देन है y, डायरेक्टली बोल सकते हो। पूरा सोल्व करने की जरूरत थी क्या, कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, केवल साइन से ही पता लगा लिए, तो हम पूरा क्यों सोल्व करें, अपना टाइम बर्बाद करें। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0, राइट। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 15 यानी 15 निगेटिव है यानी डिफरेंस आना चाहिए 2 का, यहाँ पे निगेटिव है, माइनस है यानी डिफरेंस आना चाहिए 2, तो 5 और 3 में ब्रेक करोगे, 5 इंटू 3 15 और डिफरेंस 5 और 3 का 2 का यानी 5 और 3। अब देखो ध्यान से, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस, ये आपका आ गया क्या, x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारे पास वाई स्क्वायर -12y प्लस 35 इज इक्वल टू है 0। ध्यान से देखो, 1 इंटू 35 यानी 35 सम है, प्लस है यानी दोनों का सम आना चाहिए 12, तो 7 और 5 लेना पड़ेगा, बड़े वाले वैल्यू को हमेशा पहले लेते हैं 7 और 5। आगे बढ़ते हैं, 1 से डिवाइड करोगे इतना, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस आ जाएगा, तो ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास y। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखो ध्यान से कंपेयर करते हैं, पहले 5 का कंपेयर इन दोनों से करोगे तो 5 से 7 बड़ा है, 5 से इक्वल है, यानी या तो 5 से
से y बड़ा है यानी x से बड़ा y है, या x क्या है, इक्वल है। आगे -3 से ये दोनों बड़े हैं, -3 से ये दोनों बड़े हैं, यानी दोनों केस में x लेस देन y। कंपेयर करोगे, x ग्रेटर देन y है और x इक्वल टू y है, दोनों को एक साथ समअप करोगे तो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। इससे y बड़ा है और इक्वल भी है तो इक्वल का सिंबल लगा दो। देखो हर केस में y बड़ा है और एक जगह इक्वल है तो इक्वल लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 6 यानी 6 पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी ब्रेक करोगे 3 इंटू 2 तो सम आएगा 5, यानी 3 और 2 हो गया। आगे माइनस है, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस आएगा आंसर। 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 था। तो आगे दूसरे केस में वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 इंटू 30 यानी 30, क्या ब्रेक करोगे, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 11, यानी 6 5 लोना पड़ेगा, यानी 6 और 5। 1 से डिवाइड करोगे इतना ही हो जाएगा। माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस आएगा। ये दोनों, ये किसका रहा, y का, ये रहा x का। अब देखते ही मेरे को पता चल रहा है, देखो ध्यान से, 3 से ये दोनों बड़े हैं यानी x ग्रेटर देन y है, 2 से भी ये दोनों बड़े हैं यानी x से y बड़ा है, दोनों केस में यही है, यानी फाइनल आंसर x से बड़ा y हो जाएगा, यानी x लेस देन y होगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसानी से कर लिए। IBPS क्लर्क मेंस का पेपर में पूछा गया है, सारे बैंकिंग एग्जाम में यही एक पैटर्न ही पूछा जाता है। और बैंक के एग्जाम में बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 45 यानी 45, यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए कितना, 18 आना चाहिए, यानी 15 और 3 में ब्रेक करोगे तो 45 और सम आ गया 18, 15 और 3, 1 से डिवाइड करो इतना ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, ये बता चुका हूं आपको। चलो नेक्स्ट, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 133 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 133 यानी 133, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 26, 19 7 133 होता है, प्रोडक्ट और सम है 26 यानी 19 और 7। हमेशा याद रखना इन दोनों में बड़ा पहले लिखते हैं। अब देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा। अब चेक करोगे क्या रिलेशन बन रहा है, देखते हैं। ये है x का रिलेशन, ये है y का। पहले देखो 15 से 19 बड़ा है, हाँ 15 से 7 नहीं, देखो 15 से 19 बड़ा है, x लेस देन y, 15 7 से बड़ा है, हाँ यानी x ग्रेटर देन y। ये जैसे ही आया, कभी भी एक उल्टा एक सीधा, नो रिलेशन, कोई रिलेशन फाउंड ही नहीं होगा, नो रिलेशन, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट, हो गया हमारा यहां तक, 69 तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वहीं दिया गया है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, प्लस 19x माइनस प्लस 84 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, देखो ध्यान से, 1 इंटू 84 पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 19, 12 7 लेना पड़ेगा, 12 7 का सम होता है 12 7 84, 12 और 7 19, 1 से डिवाइड करोगे इतना, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, यानी ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस क्या है, वाई स्क्वायर ओके प्लस y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, राइट। 1 इंटू 42 यानी 42, निगेटिव है यानी डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 7 और 6 मल्टीप्लाई इतना और डिफरेंस 1 यानी 7 और 6, 1 से डिवाइड करोगे इसके कोफिशिएंट से तो इतना ही रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा, ये हमारे पास रहा, ये y की वैल्यू रह गई। अब देखो ध्यान से क्या रिलेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, x से बड़ा है y, आगे x से बड़ा है y, दोनों केस में बड़ा है y, इससे
या तो इक्वल है x इक्वल टू वाई है जब इसका इस दोनों से कंपेयर करेंगे, या x बड़ा है y से। तो यानी या तो x बड़ा है y से हर एक केस में, और एक केस में इक्वल है यानी इक्वल। आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। 70 क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ध्यान से देखोगे, 1 कुछ नहीं तो 1 इंटू 27 यानी 27, पॉजिटिव है यहाँ पे यानी 2 ऐसे ब्रेक करो जिसका सम आ जाए 12। तो 9 और 3 9 पहले लिखोगे, 3 बाद में, बड़े को पहले लिखते हैं। 1 से डिवाइड करो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 9 प्लस 3। आगे ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को तो सोल्व करने का जरूरत नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस प्लस है यानी दोनों रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, दोनों का रिजल्ट दोनों का दोनों निगेटिव होगा। अब देखो ध्यान से, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो हर एक केस में x बड़ा है y से, यानी x बड़ा है y से। लेकिन हाँ एक और चीजें हो सकती है, क्या, इसका रूट तो देखना पड़ेगा। 1 इंटू, क्योंकि इक्वल टू भी तो हो सकता है, इक्वल भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से। तो 1 इंटू 44 यानी 44, 44 को ऐसे ब्रेक करो कि 15 पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 15, 11 और 4 यानी -11 -4 आएगा। तो हर एक केस में बड़ा यही है, x से y, इक्वल की तो बात आई नहीं, तो आंसर ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, राइट। 1 इंटू 45 यानी 45, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 14, तो 9 5 यानी 9 पहले, बड़ा पहले छोटा बाद में। 1 का कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा इतना ही, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा सिंबल, ये x आ गया। आगे y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है, राइट। 1 इंटू 18 यानी 18, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 11, तो 9 और 2 9 एंड 2 माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा। ये आ गया y की वैल्यू। अब कंपेयर कर लो, देखो कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, 9 का 9 से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल हो गया, 9 का कंपेयर करेंगे y से यानी y बड़ा हो जाएगा, x से y क्या होगा, बड़ा। 5 से कंपेयर करोगे तो इस केस में यही आ जाएगा, और 5 से 2 को कंपेयर करोगे तो x बड़ा हो जाएगा y। जैसे ही हमारा ये रिलेशन आया, x एक बार x y बड़ा है, दूसरी बार x, तो नो रिलेशन हो जाएगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन और x इज इक्वल टू वाई। नो रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। आसानी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 35x ओके प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं तो 1 इंटू 150 यानी 150, 150 पॉजिटिव है यानी ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम आ जाता है, 30 और 5 का सम होता है और मल्टीप्लाई इतना होता है, प्लस प्लस है यानी दोनों निगेटिव हो जाएगा, और क्योंकि कोफिशिएंट 1 था 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी ये x की वैल्यू आ गई। आगे दूसरा वाई स्क्वायर ओके प्लस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 1 इंटू 72 यानी 72, 72 को पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए कितना 17, 9 और 8 में ब्रेक करोगे, और हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, 1 कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे इतना ही हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, ये y है, अब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखोगे, कंपेयर करोगे, पहले इसका कंपेयर इन दोनों से करोगे तो -30 से ये दोनों बड़े हैं यानी x जो है से y बड़ा है दोनों के केस में, ये -5 इन दोनों से बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y। कोई रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, यानी नो रिलेशन हो गया, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कौन सा जिसमें रिलेशन नहीं बने, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट, देखो IBS कलर के पेपर में पूछा गया है, यानी एक्स स्क्वायर, बैंकिंग के एग्जाम का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x ओके प्लस 33 इज इक्वल टू 0।
देखो ध्यान से 1 इंटू 33 यानी 33 पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी सम आना चाहिए 14, 11 और 3 यानी 11 और 3, बड़ा नंबर हमेशा पहले लेते हैं, माइनस प्लस है 1 से डिवाइड करो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है, 1 इंटू 14 यानी 14, 14 को ऐसे पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 9, तो 7 और 2 यानी 7 और 2, और माइनस प्लस है यानी क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। दूसरा 1 से कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रह जाएगा। ये क्या है हमारे पास, देखो ये है x और ये है y, कंपेयर कर लो। 11 से 7 बड़ा है, हाँ x बड़ा है, 11 से 2 बड़ा है, हाँ दोनों केस में x ग्रेटर देन y। 3 से 7 बड़ा है, हाँ यानी x लेस देन y हो गया। जैसे ही अब आगे 3 से 2 बड़ा है, यही आएगा। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन आता है, नो रिलेशन हो जाता है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन एग्जिस्ट। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर देखो आ जाएगा हमारे पास ई, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 88 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा है हमारे पास, चल पहले इसके सोल्व करो, 1 इंटू 88 यानी 88, पॉजिटिव है यहाँ पे यानी सम आना चाहिए 19, 11 और 8 19 होता है, 11 और 8, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रह जाएगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया। आगे दूसरा वाई स्क्वायर ओके माइनस 11y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी ये इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, हाँ जी। अब कितना होगा 1 इंटू 24, 24 को ऐसे दो पार्ट में पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए कितना 8 और 3। अब बताओ क्या दोनों में कोई रिलेशन बना, ये दोनों निगेटिव है x और ये दोनों पॉजिटिव है, यानी हर एक केस में x से बड़ा y है, यानी x से बड़ा y है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा x से बड़ा y। इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो बचा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट बचे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।